देखो विद्यार्थी, यो आज हम आपको विद्यार्थी के जीवन में सफल होने के लिए जो 5 सूत्र हैं, 5 लक्षण हैं, उनके बारे में हम आपको बताएंगे, जिसको धारण करने से विद्यार्थी अपने जीवन में सफल हो जाते हैं, अपनी मंजिल तक हासिल कर लेते हैं। उन लक्षणों को हम आगे बताए थे। जैसे काग चेष्टा, बको ध्यानम, स्वान निद्रा तथैव च, अल्पहारी गृह त्यागी, विद्यार्थी पंच लक्षण। जैसे काग चेष्टा, विद्यार्थी को काग चेष्टा का यानी कौआ की तरह उनको चेष्टा होनी चाहिए। जैसे आप कोई रोटी का टुकड़ा आसमान में फेंकते हैं तो कौए की ऐसी चेष्टा रहती है कि उस टुकड़े को कभी भी धरती में नहीं गिरने देता है और ऊपर ही उसको पकड़ लेता है। इसीलिए विद्यार्थी को यानी गुरुजन जब पढ़ाते हैं, पढ़ाते समय उसकी एक भी यानी बात को और विद्यार्थी नहीं गिरने दें, उनको ग्रहण करते हुए जाएं और विशेष परिश्रम करते रहना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कि एक कौए की कथा कहानी सुनी होगी, जब बहुत प्यासा था तो एक एक कंकड़ चुन चुन करके वो डालता गया और डालने के बाद में उसने क्या किया, वो अंत में पानी पी ही लेता है। इस तरीका से हर विद्यार्थी को काग जैसी चेष्टा होनी चाहिए। बको ध्यानम यानी बगुला जैसा ध्यान। आपने देखा होगा जब तालाब के बीच में बगुला खड़ा हुआ रहता है एक पैर पे, जैसे तपस्या कर रहा हो, वह उसकी तपस्या ही है। तो जैसे बगुला का ध्यान जैसे मछली पे रहता है, जैसे मछली उसके पास से गुजरती है और गुजरते ही उस मछली को पकड़ लेता है। इसीलिए विद्यार्थी का ध्यान बगुला जैसा ध्यान होना चाहिए। कैसे? गुरुजन पढ़ाते समय अगर एक भी उनको गुरुजन के द्वारा कही हुई बातें, पढ़ाया हुआ पाठ और जो कह रहे हैं उसको यानी बगुला जैसा ध्यान करके एक निद्रा होकर के, कभी एक निद्रा मतलब एक समान मतलब होकर के और एक ध्यान होकर के उस बात को पकड़ लेना चाहिए, धारण कर लेना चाहिए, अमल करना चाहिए जिस तरीका से बगुला करता है। और जैसे कहा है स्वान निद्रा यानी कुत्ते जैसी यानी निद्रा होनी चाहिए, कुत्ते जैसी नींद होनी चाहिए। अगर कुत्ता कितना भी यानी सो रहा हो, अगर पास में जा कर के आप थोड़ा सा उसमें पैर पटकोगे, कोई आवाज करोगे तो वो तुरंत ही जगाता है। आप विद्यार्थी को कम से कम 6 घंटे सोना चाहिए, ज़्यादा नहीं सोना चाहिए। 6 घंटे सोने के बाद में आप अपना जो टाइम टेबल है, पढ़ने का जो टाइम टेबल, उस टाइम टेबल के हिसाब से आपको सोना चाहिए और पढ़ना चाहिए। और कुत्ता जैसी नींद होनी चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि यानी कुंभकर्ण जैसी नींद सो रहे हों, उनको ना तो अपनी मंजिल का पता है, ना अपने टारगेट का पता है, जिस क्षेत्र में चल रहा है विद्यार्थी पढ़ने के लिए, ना उसमें उसको पता है। और इस तरीका से स्वान निद्रा यानी कुत्ते जैसी नींद उस लेनी चाहिए और सोना चाहिए। अल्पहारी यानी विद्यार्थी को शाम के समय सुबह भोजन अपने आहार के हिसाब से ज़्यादा भी खा सकता है, लेकिन शाम को भोजन बहुत ही कम करे, अल्प अल्प यानी भोजन करे। जैसे कहते हैं रामायण में भी तुलसीदास ने कहा है कि भोजन करिय तृप्त हित लागी, यानी भोजन उतना करना चाहिए जैसे जठराग्नि है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है, जो शक्ति ग्रह, वो तृप्त हो जाए और नींद ही नहीं आए। अगर आपने ज़्यादा भोजन कर लिया, आपके घर में पकौड़े बने, गुलाब जामुन बनी, रसगुल्ले बने, उनको देख करके तुम्हारा मन चंचल हो गया, आपने ज़्यादा खा लिए, तो क्या है कि नींद आएगी, नाना प्रकार के रोग होंगे। आपका जो टारगेट है, आपने जो दृढ़ निश्चय किया था कि हम ऐसा करेंगे, वह भी टूट जाएगा। इसलिए हमेशा विद्यार्थी को अल्पहारी बन करके वो अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए 25 साल तक। क्यों 25 साल तक? मतलब जो आश्रम है, आश्रम के हिसाब से करना चाहिए। और गृह त्यागी,
और जैसे पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, घर को छोड़ करके बाहर जाते हैं। अगर आप पढ़ने के लिए बाहर जाओगे तो माता को, पिता को, परिवार को, कुटुंब को छोड़ करके दूसरी जगह जाएंगे, अपने मित्रों को। और आपका टारगेट होना चाहिए कि हमारा जो मित्र है वह हमारी किताब है, और हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वह रास्ता ही हमारा सब कुछ है। अगर विद्यार्थी 5 लक्षणों को ग्रहण करता हुआ, अपनी विचारों का अनुसरण करता हुआ अगर जाएगा तो अपनी मंजिल पर पहुंच सकता है। आप देखिए, एक रिक्शे वाला आईएएस बन सकता है, एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, एक लकड़ी बेचने वाला अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता है। तो आप भी अगर इन 5 लक्षणों को अपने ध्यान में रखते हुए और उनका अनुसरण करते हुए अगर आप चलेंगे तो आप निश्चय ही अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। क्यों? काग चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। ये विद्यार्थी हो, आपके ये 5 लक्षण हैं जो मैंने आपको बताए हैं। इसके आगे आपको मैं दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगा कि जिससे आप समाज में, परिवार में, कुटुंब में, मित्रों में उलझ करके रह जाते हैं, अपन मुख्य मंजिल तक क्यों नहीं पहुंच पाते हैं, उसके भी कई कारण हैं। उन वीडियो को अगले आप वीडियो में देखोगे तो मैं आपको बताऊंगा। आप पहले इसको सब्सक्राइब करें। तो सब्सक्राइब करने से आप जितनी भी वीडियो आएंगे उससे जुड़ जाएंगे। आपको यानी कहीं दूसरे से पूछने के लिए, भटकने के लिए जरूरत नहीं रहेगी। इसलिए आपको इसको यानी सब्सक्राइब करें और वीडियो से जुड़ें, और जितने भी वीडियो हैं और सब आपको प्राप्त होंगे। तो आप ध्यान रखिएगा बार बार कि काग चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। ठीक है छात्रों, हम आपको वीडियो को यहाँ विराम देते हैं। अगली वीडियो को आप देखें।